ताजी खिचड़ी बना के मैं बीएमसी में कर्मचारी को देती थी सर, तभी भी उनका घर चलता था, ताकि मेरा व्यवसाय चालू था तभी सर। बेगना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने साबित कर दिया कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। आपने ना सिर्फ अपना काम आगे बढ़ाया बल्कि दूसरे लोगों की भी चिंता की है। हमारी सरकार आप जैसे दृढ़ निश्चयी ऐसे लोगों की मदद करने की लगातार कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है आप सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां पर जा रहा है अभी। अब हम असम में गुवाहाटी चलते हैं जहां कल्याणी जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरे नाम कल्याणी राजवंशी है। मैं असम गुवाहाटी की रहने वाली हूँ। कल्याणी जी, अपने बारे में बताइए। सर, मैं पहले गृहिणी थी, घर में खाना बनाए थे। उसके बाद में हम JNULM के द्वारा गुवाहाटी फोरम के अंदर हम SSG खोले थे। उसको बाद हमारा SSG मिलकर हम मशरूम का ट्रेनिंग लिया था सर। उसको बाद जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2000 रुपया मिला था, उसको बाद हमें हमारा जो असमिया लाडू पिठा है ऐसे बनाया है। और उसको बाद हमारा जो आसपास लोग है, गरीब महिला है, उसको मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन बनाया है। उनका नाम पर्सोना एलएफ है। उसको बाद जो आपका सरकार ने दिया है 50,000 रुपया, उनको हमको मिला है। वो मिलकर हम एक फ्रूट प्रोसेसिंग का यूनिट भी खुला है। हमारा जो असमिया तात्काल है वो भी सेंटर है, वो भी खुला है। हमारा असमिया गामोसा भी है। और जो बड़ो लोगों का हमारा आलना दखना ये भी मिलते हैं। और उसके बाद हमने सर NULM के अंदर और जो हमारा आसपास औरत है 3000 महिला हम SSG खोल दिया है। और 3000 महिला से हम 3 SSG को हम बैंक लिंकेज कर दिया है। उन लोगों ने लोन पाया है और उन लोन पाने के बाद उन लोग अपने आप से निर्भरशील हो गए हैं सर। उसको बाद हम NULM से सामाजिक कर्मकर्ता से हम एक रिसर्च पर्सन से काम किया है। उसको बाद वो लोग देखकर हमको असम गौरव से 2023 मार्च से हमको सम्मानित किया है सर। हम बहुत प्राउड सर, जो आप रहते हैं सर। हम ऐसे और हमारा जैसे और अखबार का आई है, हमारा कोरियन ऐसे सर है, वो भी गरीब महिला आकर ऐसे सर है सर। कल्याणी जी, आपका तो नाम ही ऐसा है कि आप लोगों का कल्याण करती है। जी सर। कल्याणी जी, कुल कितने रुपयों का कारोबार किया आपने? पहले खुलो सन से हम सर मशरूम का एक यूनिट खोला था, जो 2000 रुपए था खुलो। उसके बाद में हम सोचा जो हमारा असम गवर्नमेंट का 15,000 मिला था, उसको बाद हमने हमारा फूड प्रोसेसिंग से एक यूनिट खुला है सर। उसको बाद हमारा आसपास औरत मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी खुला है। उनमें से हमारा 200 महिला है। और हमारा आपको PM FME के तहत कितनी मदद मिली? 40,000 की मिला है सर। हाँ। हम अपने को 40,000 मिला है। और हमारा पर्सोना एलएफ को 17,786 मिला, 17,786 मिला है सर। कल्याण जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? HS पास है सर। हाँ। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आपको 2023 का असम गौरव अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड आपको किस वजह से मिला था? और जो हमारा सर PM स्वनिधि स्कीम है, हमने सर हजार जो फुटपाथ का दुकानदार है ना, उन लोगों को हम जाकर समझाया है। उन लोग को आपका लोन लेना है, वो तो 7% इंटरेस्ट है, वो तो इसलिए सर हमको मिला है। अच्छा कल्याणी जी, आप तो लोगों का काम कर रही हैं, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को और पूरे गांव को इसका स्वागत कैसे किया था आपने? कार्यक्रम कैसा किया था? सर, वो जो हमारा
28 नवंबर से हमको आरम्भ किया है, लेकिन उनके पहले हम 3 दिन 25 तारीख के पीछे हम आसपास जो महिलाएं है उसको हम SSG महिला का समझाया है। वो हमारा मोदी जी का गारंटी एक गाड़ी आया है, उनमें से आप लोगों का रेशन का जो रेशन कार्ड है उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा और उजाला का फ्री मिलेगा। वो जो हेल्थी के लिए हमारा बिना मूल्य है ना उसको मिलेगा। और हमारा जो PM स्वनिधि का स्कीम है उसको आपको बिना मूल्य के आपको लोन मिलेगा। ऐसा ही हम सर बता दिया है, स्वागत किया है सर। कल्याणी जी, आपकी वजह से और भी महिलाओं को लाभ मिला है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना ये उत्साह और जज्बा हमेशा बनाए रखिए। आप न सिर्फ फेसबुक के माध्यम से अच्छा काम कर रही है, बल्कि साथ ही आप समाज सेवा का काम भी कर रही है। आप उदाहरण है कि जब हमारे देश की महिला आत्मनिर्भर हो तो समाज को कितना फायदा होता है। चलिए अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब हम केरल में कोड़िकोड चलते हैं जहाँ धर्मराजन जी जुड़े हुए हैं। धर्मराजन जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा, कहाँ से हैं धर्मराज जी आप? नमस्ते सर, वो मलयाली है, मैं अनुवाद करके बता दूंगी सर। हाँ बताइए। गुजरात धर्मराजन कोड़िकोड। अच्छा धर्मराजन जी, आप कैसे हैं? आप क्या करते हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? जरा ये ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद मुझे बताइए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर सबको संबोधित किया। वहीं आपको बता दें, अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले हमारे साथ जुड़ गए। अभय मरकले जी, क्या कुछ योजनाएं हैं जिस तरीके से की जा रही हैं योजनाओं में? असम में गुवाहाटी चलते हैं जहाँ कल्याणी जी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार की जो योजना है उनको आवश्यकता तक पहुंचाने है और ये जो है हर जिले में जाएगी यात्रा में। जनवरी 2024 तक हम बता दें, केंद्र सरकार की योजनाएं या राज्य सरकार की जो भी जन योजना है उनको जो है रथों के माध्यम से जो है जनता तक पहुंचाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से सरकार उनके हित में निर्णय ले रही है, उनके हित में काम कर रही है। और जो भी वास्तविक हितग्राही हैं, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, यदि उन तक योजना नहीं पहुंच पा रही है तो उनको पूरी जानकारी उपलब्ध कराना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। अगर बात की जाए तो संकल्प यात्रा में क्या कुछ योजनाएं हैं ग्रामीणों को और शहरों के लिए? देखिए, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं, नल जल मिशन हो, इसके अलावा तमाम जो योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इस तरह कई योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने चला रखी है। लेकिन यदि वो धरातल पर आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है तो उनको पहुंचाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए ये इस तरीके की यात्रा निकल जा रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने रथ बनवाए। हर 10,000 आबादी वाले क्षेत्र में सभाएं होंगी, ये रथ पहुंचेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि केंद्र सरकार उनके हित में ये योजनाएं चला रही हैं और वो इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे वो नल जल मिशन हो। तमाम इस तरह की योजनाएं जो सीधे जनता से जुड़ी है, सीधे जनता जिससे लाभान्वित हो सकती है, उन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। अभय जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न होकर आते हैं, वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी बहुत रणनीति के साथ इसमें आगे उभर रही है। जिस तरीके से विकसित संकल्प यात्रा को देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर भी? देखिए, निश्चित तौर पे 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और अभी जिस तरीके से यात्रा शुरू हुई, इसका समापन जो है 24 जनवरी को होगा। उसके बाद फरवरी में राम मंदिर में जो है तमाम धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। तो ये बड़े जो कार्यक्रम है, ये जो बड़े फैसले हैं, ये जो बड़े मुद्दे हैं, इनको लेकर बीजेपी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। और लोकसभा में जो है, जैसे हम देखेंगे पिछली बार 300 प्लस सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई थी, तो उनका प्रयास रहेगा कि इस बार पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले जो है ज्यादा सीटें जीती जाए। चूंकि लगातार इस बात को किया जाता रहा है कि केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई है वो कांग्रेस शासन में कभी नहीं चली। इससे पहले इस तरीके की योजनाएं कभी नहीं थी जिसका सीधा लाभ
आम जनता को, गरीब जनता को मिल सके। इन्हीं तमाम बातों को लेकर जो है जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जितनी सीटें पिछली बार मिली थी उससे ज्यादा सीटें लोकसभा में लेकर आएगी बीजेपी। वहीं अगर अभय जी बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की, तो 19 योजनाएं हैं और शहरी क्षेत्र में 15 योजनाएं हैं जो चलाई जाएंगी। तो क्या कुछ लगता है कि लोगों के लिए, जो अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, लोकसभा में भी क्या होगा बीजेपी के लिए कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी इन चीजों को लेकर? निश्चित तौर पे जिन राज्यों में अभी देखेंगे हम, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और चौंकाने वाले नाम सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है। तो जो भी केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार के सहयोग से वो आम जन तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे और उसका लाभ उनको मिल सके। हितग्राहियों के जो भी आवेदन आएंगे उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जो भी अपात्र हितग्राही होंगे उनको सूचित किया जाएगा कि वो किस कारण से अपात्र है। तो ये सीधा जनता से जुड़ने का कि जो पूरा एक रणनीति बनाई गई है कि सीधे तौर पे जनता से जुड़कर जो है ये यात्रा को देखा जा रहा है। धन्यवाद अभय जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो का शुभारंभ किया गया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के शुभारंभ कार्य में वर्चुअली जुड़कर लोगों से संबोधित किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मंत्रालय से प्रदेश के सभी कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से इस यात्रा को सफल बनाने की तैयारी को लेकर वर्चुअली बैठे थे। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के क्रियान्वित आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम पोषण अभियान, घर जल नल अभियान योजना, स्वामित्व योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और नैनो उर्वरक योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड और उन्नत कृषि यंत्र आदि से संबंधित गतिविधियां इन योजनाओं में शामिल है। अगर बात की जाए शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के साथ साथ पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना शहरी, वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत स्टेशन योजना के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, अमृत योजना, भुगतान अधोसंरचना, आरपीएस योजना और खेलो इंडिया से संबंधित योजनाओं की गतिविधियां शामिल हैं। अच्छा गुजरात जी, जीवन में आए संकट के बावजूद भी आपने काफी हिम्मत से काम लिया, खुद को संभाला, परिवार का सहारा बनी और अच्छा काम भी कर रही है, स्वाभिमान से जी रही है। आप ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए और ये सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको, आपके बच्चों के जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, वहां से आपको सारी जानकारियां मिलेगी और सरकार हमेशा आपके साथ है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हर योजना का केंद्र हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बनाया है। आप जैसी महिलाएं लगातार हमें अच्छा काम करने की शक्ति देती है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास? अब हम लखनऊ उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां अनिल जी जुड़े हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते हैं। अनिल जी नमस्ते। अनिल जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, शायद वहां कुछ माइक में गड़बड़ लगती है। अनिल जी सुनाई नहीं दे रहा है आपका। वहां कोई है तो उनको मदद कीजिए भैया, ये अनिल जी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है।
नहीं, उनका वो शायद तो माइक चलता होगा, यहाँ का कम्युनिकेशन वाला नहीं चलता होगा। शायद अनिल जी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको शायद कुछ मालूम नहीं है कैसे करते हैं। ये हाथ वाले माइक का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां जो नीचे रखा है ना उसका होगा, जहां से ट्रांसमिट होता है। You are the only participant. चलिए अनिल जी, आपका तो वहां का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए वहां से हमारे सचिव महोदय आगे बढ़ाएं इसको। हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। अनिल जी आगे है सिर्फ। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते सर। अनिल जी बताइए। योजना का लाभार्थी हूँ सर। मुझे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिला था, जो पहले मेरा मकान कच्चा था और वो टीन सेट पड़ा हुआ था, और सर मैं सिलाई का काम उसी में करता था, बहुत दिक्कत होती थी। और उसके सिलाई काम करने के लिए हमारे बगल में मेरा पूरा मकान बन गया। मैं अपने घर पे काम कर रहा हूँ, जो मैं किराया देता था वो पैसा बच रहा है सर। अब मेरे जीवन बहुत सी आ गई है। अनिल जी आप तो लखनऊ के हैं और आपने तो कई दलों की सरकारें देखी हैं। क्या किसी दूसरी सरकार में इतनी योजनाओं का लाभ पहले कभी इतनी आसानी से मिला है आपको? फिर अनिल जी आपका शायद आवाज में गड़बड़ हो रही है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। चलिए हम आगे चलते हैं, क्या कार्यक्रम है आगे का? आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरी झंडी दिखाकर इन राज्यों में यात्रा का शुभारंभ करें। पांच राज्यों में करने का अवसर मिला है। अब देश के सभी कोने में हो रहा है। आप सबको नमस्कार। बैठिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब बैठिए। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं।